हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में साल 2015 के दौरान एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। भारत के 45 सबसे बड़े कारोबारी हजरात मिलकर बैठे और उन्होंने फैसला किया कि अगर आज हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स या अपने मुल्क के ऊपर पैसा खर्च ना किया तो आने वाले कल में न सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि हमारे कारोबार भी मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हो जाएंगे। लिहाजा उन 45 के 45 कारोबारी हजरात ने मिलकर एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि जिसको पूरी दुनिया के अंदर बहुत अप्रिशिएट किया गया। उन 45 कारोबारी हजरात ने मिलकर पलकशा यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। यह दुनिया की वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसके अंदर बच्चों को डिग्री नहीं दी जाती बल्कि उनके जहनों के अंदर आने वाले बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर इंप्लीमेंट करना सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी नौजवान के जहन के अंदर ये आइडिया है कि वो अपने शहर वालों को किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकता है, उनको किस तरीके से एक अच्छी टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, उनको किस तरीके से अच्छी होटलिंग प्रोवाइड कर सकता है जो उनकी डेली बेसिस के ऊपर चलने वाले मसाइल को हल कर सकता है, तो उसके हवाले से वो तमाम के तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स उसको गाइडलाइन देंगे, उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे कि आप अपने इस आइडिया के ऊपर इंप्लीमेंट करके किस तरीके से ना सिर्फ अपनी बल्कि हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां तब्दील कर सकते हैं। ये दुनिया की वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसके अंदर आपको किसी की गुलामी या किसी की नौकरी करना नहीं सिखाया जाता बल्कि बताया जाता है कि आप एक इंसान होते हुए किस तरीके से करोड़ों लोगों के काम आ सकते हैं। पलकशा यूनिवर्सिटी का ये टारगेट है कि साल 2031 तक वो पूरे भारत के अंदर 10,000 नए स्टार्टअप्स शुरू करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि वो स्टार्टअप्स शुरू करने वाला कोई और नहीं बल्कि पलकशा यूनिवर्सिटी के होनहार तालिब इल्म और स्टूडेंट्स होंगे। इस यूनिवर्सिटी को पूरी दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा पसंद किया गया है कि गूगल और IBM इस यूनिवर्सिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट IT की सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि पूरी दुनिया से बड़े बड़े माहिरीन को इस यूनिवर्सिटी के अंदर लाया जाता है और वो बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से आप दुनिया को बदल सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को दुनिया में फेम दिलवा सकते हैं, किस तरीके से आप दुनिया के मसाइल हल कर सकते हैं और आपके जो आइडियाज़ हैं, जो बिजनेस आइडियाज़ हैं, वो किस तरीके से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां तब्दील कर सकते हैं। साल 2014 के दौरान जब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा लगाया तो उसके बाद से इंडिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क बनकर सामने आया है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स लिए गए हैं, सबसे ज़्यादा कारोबार स्टार्ट किए गए हैं और सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार फराहम करने में कामयाबी हासिल की गई है। नए स्टार्टअप्स के हवाले से भारत के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इसकी सिर्फ मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा और यकीन जानिए कि अगर आपने इन 2 लोगों के बारे में पहले नहीं सुना होगा तो आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि भारत के लोग कितनी तेजी से कितने आगे जा रहे हैं, वो कितनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जिस नौजवान की तस्वीर चल रही है इसका नाम भवेश अग्रवाल है। ये कोई आम नौजवान नहीं है बल्कि इस नौजवान ने पूरी दुनिया के अंदर चलने वाली टैक्सी सिस्टम को तब्दील करके रख दिया है। इस नौजवान ने कुछ साल पहले OLA नामी एक टैक्सी सर्विस शुरू की और वो टैक्सी सर्विस आज तकरीबन भारत के 170 शहरों के अंदर 10 लाख गाड़ियों के साथ इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस बन चुकी है। दिलचस्प बात तो ये है कि इन 10 लाख गाड़ियों के अंदर भवेश की एक भी अपनी गाड़ी नहीं है बल्कि ये सब अलग अलग लोगों की गाड़ियां हैं और वो अपनी गाड़ियों को बतौर टैक्सी इस्तेमाल करके ना सिर्फ रोजगार कमा रहे हैं बल्कि भवेश को भी पूरी दुनिया के अंदर फेमस करवा रहे हैं। अब मैं आपको भारत के दूसरे नौजवान की एग्जांपल देता हूं और इस नौजवान ने भी अपने जहन में आने वाले एक आइडिया के जरिए पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया है। आपकी स्क्रीन पर चलने वाली तस्वीर में नजर आने वाले इस नौजवान का नाम रितेश अग्रवाल है जिसने पूरी दुनिया की होटलिंग को मुकम्मल तौर के ऊपर तब्दील करके रख दिया है और वो भी सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए ही। इस नौजवान ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन बनाई है और उस चेन के अंदर तकरीबन आज 12 मुल्कों के 500 शहरों में 33,000 रूम्स हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर चले जाएं, आपने अगर वहां पर स्टे करना होगा, अगर आपको किसी अच्छे होटल की ज़रूरत होगी, तलाश होगी और आप गूगल के ऊपर जाएंगे तो गूगल आपको सबसे पहले अगर कोई होटल रेकमेंड करेगा तो वो ओयो ही होगा क्योंकि ओयो अपनी सहूलियात के हवाले से पूरी दुनिया में टॉप पर जा रहा है। और इस एक नौजवान ने अंदाजा लगाया कि होटलिंग की दुनिया के अंदर भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया है। अब दूसरी जानिब अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो यहां पर इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो निज़ाम तालीम राइज है उसमें सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो डॉक्टर बन जाते हैं, वो पैसे कमाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठी करते हैं, वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। दिन
दिनों के अंदर करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाते हैं। उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता है कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, कोई क्या कर रहा है या कोई क्या कर रहा है। वो सिर्फ अपनी फीस और अपनी मेडिसिन के हवाले से ही सोचते और उसी हवाले से ही काम करते हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है ऑर्डिनरी इनकम वालों का। ये वो लोग हैं कि जिनके लिए उनकी नौकरी ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। ये सुबह उठते हैं तो नौकरी के लिए, रात को सोते हैं तो नौकरी के लिए, खाते हैं तो नौकरी के लिए, पीते हैं तो भी नौकरी के लिए। इनको इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से मोहब्बत होती है तो वो अपनी नौकरी, उस और नौकरी के नतीजे के अंदर मिलने वाली महाना तनख्वाह से। इनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं होता, इनको कोई ताल्लुक नहीं होता कि इनके जहन में आने वाले आइडियाज कितने ज्यादा कीमती हैं। ये अपने एक आइडिया के ऊपर इंप्लीमेंट करके दुनिया को कितना तब्दील कर सकते हैं। ये अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम या कम से कम पूरी दुनिया के लोगों के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस चीज से इनको कभी सरोकार नहीं होता। ये सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं और एक छोटी सी मामूली सी जिंदगी के ऊपर खुश हो लेते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर आता है लैंड लॉर्ड लोगों का। इनको तालीम हासिल करने का ना ही शौक है और ना ही इनके अंदर कोई पैशन। इनके पास इनके बाप दादा की जमीनें हैं। ये उन जमीनों को बेचेंगे, खरीदेंगे, कारोबार करेंगे और इस तरीके से अपनी सारी जिंदगी गुजार देंगे। ये 3 फार्मूलाज पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान के अंदर अप्लाई किए जा रहे हैं, मगर जो चौथा सबसे अहम तरीन फार्मूला था उसको अप्लाई नहीं किया गया और उसका नाम है आइडियाज माइंडसेट। यानी कि आइडियाज माइंडसेट के ऊपर भारत की पलकशा यूनिवर्सिटी के अलावा आज तक दुनिया का कोई और इदारा काम नहीं कर रहा। और पलकशा यूनिवर्सिटी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक ऐसी किरण है कि जिसकी आने वाले वक्त के अंदर रोशनी पूरी दुनिया के मसाइल हल करके पूरी दुनिया को रोशन कर सकेगी। अब ज्यादा अफसोसनाक बात, ज्यादा दुख देने वाली बात वो ये है कि हमने पाकिस्तानियों ने हमेशा भारत को अपना दुश्मन समझा है। अगर भारत ने एक मिसाइल बनाया तो हमने 5 बना दिए। अगर भारत ने एक फौजी तैयार किया तो हमने 10 फौजी तैयार कर दिए। अगर भारत ने एक क्रिकेट सीरीज जीत ली तो हमारी कोशिश होती है कि हम 2 क्रिकेट सीरीज जीत लें। मगर जहां पर भारत ने पलकशा यूनिवर्सिटी बनाई है तो वहां पर हमारे पूरे मुल्क, हमारी हुकूमत, हमारे बिजनेसमैनों की बोलती बंद होकर रह गई है। सोचिए अगर पाकिस्तान के कारोबारी हजरात या पाकिस्तान के सियासतदान ही मिलकर एक ऐसा इदारा तश्कील दे दें कि जिसके अंदर नौजवानों को उनके बिजनेस आइडियाज के ऊपर इंप्लीमेंट करने के हवाले से फैसिलिटेट किया जाए, उनको बताया जाए, उनको गाइडलाइन दी जाए कि आप अपने जहन में आने वाले आइडियाज के ऊपर इंप्लीमेंट करके किस तरीके से दुनिया को तब्दील कर सकते हैं, तो शायद हम भी आने वाले वक्त के अंदर पूरी दुनिया में कोई अच्छा इमेज बना सकें। क्योंकि हमने कभी सोचा तक नहीं है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े लोग, ये भवेश जैसे नौजवान पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है। बड़ी बड़ी बिजनेस चेन्स पाकिस्तान से ही शुरू क्यों नहीं हुई हैं। दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं उनमें कोई एक पाकिस्तानी क्यों नहीं है। हमने ये कभी नहीं सोचा क्योंकि हमने इस तरफ जाने का सोचा ही नहीं और ना ही हमें कोई ख्वाहिश है। हमने बस ये देखा कि भारत क्या कर रहा है और उससे आगे निकलने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आने वाला वक्त पूरी दुनिया के लिए मुश्किल होगा। तो आज जैसे पलकशा यूनिवर्सिटी सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, अपने जहन में आने वाले बिजनेस आइडियाज के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो चीज अब भारत ने पूरी दुनिया को दी है, हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान भी देना शुरू कर दे अगर हमने अपने रोशन मुस्तकबिल के हवाले से सोचा, अगर हमने अपनी खुद गर्जी से निकलकर कुछ सोचा। वरना यकीन जानिए आज भारत दुनिया में बहुत आगे निकल चुका है। इन फ्यूचर वो आगे इसी तरह निकलता चला जाएगा और पाकिस्तान के हवाले से हम सिर्फ दुआएं करते रह जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बता देना है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से आने वाले वक्त के अंदर और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं कि जो आप देखना चाहते हैं, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल शकील हैदर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए ताकि आपकी सपोर्ट हमें मिलती रहे और हम मजीद कॉन्फिडेंट होकर इसी तरह वो काम करते रहें कि जो पॉजिटिव भी हो, जो लोगों के फायदे में भी हो और जो कम से कम नफरतें कम कर सके। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।